Hello everyone students. So this is your mock number second of class third. So let's start. जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर ये इंग्लिश सब्जेक्ट से हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्शन ए। लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली। सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है, इस पिक्चर को अच्छे से देखना है। सीज़न देखिए, बर्ड कौन सी है, देन उसके बाद जो गर्ल है वो किस पोजीशन में है, उसने अपने हैंड में क्या लिया हुआ है, उसके कपड़ों पर किस तरह की ड्राइंग बनी हुई है, ऊपर आसमान से क्या गिर रहा है, वाटर ड्रॉपलेट्स गिर रही हैं, क्लाउड दिखाई दे रहे हैं आपको स्काई में। ओके, चेक कर चुके हैं सभी। चलो तो अब आंसर्स पर आ जाते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच सीजन इज शॉन इन द पिक्चर। इस पिक्चर के अंदर कौन सा सीजन नज़र आ रहा है। Then answer is rainy season is the right answer. Next is what is the girl holding in her hand is the in the given picture. इस पिक्चर के अंदर जो गर्ल है उसने अपने हैंड में क्या होल्ड किया हुआ है, दैट इज अम्ब्रेला। नेक्स्ट इज विच बर्ड इज शॉन इन द पिक्चर। पिक्चर के अंदर कौन सी बर्ड नज़र आ रही थी। यहाँ पर हमें डक नज़र आ रही थी। Now next is what is drawn on the girls shoes and coat. गर्ल्स के शूज़ और कोट पर देखो यहाँ पर क्या बना हुआ था, फ्लावर्स बने हुए हैं, कुछ लीव्स भी यहाँ पर ड्रॉन है। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्लावर्स एंड लीव्स। नेक्स्ट इज द गर्ल इन द पिक्चर इज डैश इन द रेन। रेन के अंदर क्या कर रही है गर्ल, स्टैंडिंग, सिर्फ खड़ी है, शी इज़ डूइंग नथिंग। यहाँ पर पिक्चर देखिए और आपको इसको देखना है, इस अच्छे से नोटिस को देखना है और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर्स करेंगे हम सभी। प्राइमरी स्कूल दिल्ली, स्कूल पिकनिक 8 अक्टूबर 2024। मॉर्निंग टाइम है 11 AM तो इवनिंग टाइम 5 PM। डॉल म्यूज़ियम एंड चिल्ड्रन पार्क। जो बच्चे हैं वो कहाँ जाएंगे, डॉल म्यूज़ियम में जाएंगे और चिल्ड्रन पार्क में घूमने जाएंगे। प्लीज़ नॉट ऑल चिल्ड्रन विल कम इन स्कूल यूनिफॉर्म। सभी बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म में आएंगे। ऑल स्टूडेंट्स मस्ट कैरी स्कूल ID कार्ड्स। स्कूल ID कार्ड मस्ट है, सभी स्टूडेंट्स को लेकर आना है। स्टूडेंट्स शुड नॉट कैरी मोबाइल्स फ़ोन और एनी अदर वैल्यूबल्स। जो कोई भी महंगी चीज़ है वो नहीं लेके आनी है किसी भी स्टूडेंट को। फ़ोन वगैरह ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लानी है। ऑल स्टूडेंट्स शुड कैरी देयर टिफ़िन बॉक्सेस एंड वाटर बॉल्स। सभी बच्चे अपना खाने का सामान, वाटर बॉटल्स, टिफ़िन बॉक्सेस सभी लेकर आएंगे। रीच स्कूल एट 10 AM और 10 और AM तक स्कूल में पहुंच जाएंगे सो डेट 11 ओ क्लॉक निकल सकें स्कूल से घूमने के लिए। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के सभी आंसर करेंगे। वेयर आर द स्टूडेंट्स गोइंग फॉर पिकनिक। बच्चे पिकनिक के लिए कहाँ जाने वाले थे। आंसर इज डॉल म्यूजियम एंड चिल्ड्रन पार्क। याद रखें यहाँ पे रेल म्यूजियम भी दिया गया है, बट वो कहाँ गए थे, चिल्ड्रन पार्क एंड डॉल म्यूजियम में गए थे। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, एट व्हाट टाइम डू स्टूडेंट्स हैव टू रीच होम। बच्चे जो हैं वो अपने घर पर, वट टाइम डू स्टूडेंट्स हैव टू रीच स्कूल, स्कूल में कितने बजे तक बच्चों को पहुंचना था। आंसर इज 10 AM। देखो यहाँ पर PM भी दिया हुआ है बट AM, PM हम रात के लिए यूज़ करते हैं और मॉर्निंग टाइम के लिए हम AM का यूज़ करते हैं। वाई शुड वी नॉट कैरी वैल्यूएबल आइटम्स फॉर पिकनिक। पिकनिक अगर कोई बच्चा जा रहा है तो उसे कोई भी वैल्यूएबल आइटम्स नहीं लेकर आने हैं, कोई भी नहीं लेकर आने हैं। ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ वैल्यूएबल आइटम्स में गेट लॉस्ट, क्योंकि वो गुम हो जाते हैं। स्टूडेंट्स विल कम टू स्कूल इन, स्टूडेंट्स स्कूल में आएंगे कैसे, अपनी स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के बाद। ओके, स्कूल यूनिफॉर्म पहन कर आना है, घर की यूनिफॉर्म, घर की ड्रेस नहीं पहननी है। स्टूडेंट्स विल कम बैक टू स्कूल एट स्कूल। जो बच्चे हैं वो वापस आ जाएंगे पिकनिक से स्कूल में। पिकनिक में एंजॉय करने के बाद कब तक आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 5 PM पर, जो शाम का टाइम होता है। हम ये कह सकते हैं कि जो दोपहर के 12 बजते हैं उसके बाद PM स्टार्ट हो जाता है और उससे पहले AM रहता है। ठीक है, सुबह 12 बजे से AM स्टार्ट हो जाता है और दोपहर 12 बजे से PM स्टार्ट हो जाता है।
नाउ यहाँ पर एक और अनसिन पैसेज की छोटी सी स्टोरी दी गई है, इसको आपको अच्छे से रीड करना है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे नीचे, उसका आंसर करेंगे हम सभी। जाकिर हैड अ फेवरेट ब्लू पेन डेट ही ऑलवेज यूज टू राइट। जाकिर के पास एक ब्लू कलर का रेड पेन था जिसको वो हमेशा लिखने के लिए यूज़ किया करता था। वन डे वाइल डूइंग हिज होमवर्क ही कुडंट फाइंड इट एनीवेयर। एक दिन जब वो अपना होमवर्क कर रहा था उसे वो पेन कहीं पर भी नहीं मिला। ही लुक्ड अंडर हिज बुक, उसने अपने बुक के अंदर देखा, इनसाइड हिज बैग, अपने बैग के अंदर देखा, इवन इन द किचन, वो किचन में भी गया देखने के लिए, बट ही वॉज गॉन जस्ट एज जाकिर वॉज अबाउट टू गिव अप। और उसे सब जगह देखा, उसे कहीं पर भी नहीं मिल रहा था और अब जाकिर थक गया था और उसे गिव अप कर दिया था, उसने छोड़ दिया था कि भाई मुझे नहीं मिल रहा है। हिज लिटिल सिस्टर वॉकड इन, वैसे ही उसकी लिटिल सिस्टर आती है रूम में, उसके पास आती है होल्डिंग द पैन, उसने अपने एक पैन पकड़ा हुआ था अपने हैंड में। इज़ दिस व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, और वो अपने भाई से जाकिर से कहती है कि ये वो पेन है क्या जो तुम ढूंढ रहे हो। शी आस्क्ड विद अ स्माइल, और एक स्माइल करती है। जाकिर वॉज वेरी हैप्पी टू गेट हिज पैन बैक एंड थैंक्ड हर फॉर फाइंडिंग इट। सो जो जाकिर है वो क्या करता है, जाकिर उस पैन को ले लेता है और अपनी बहन को थैंक यू कहता है और बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसका फेवरेट पैन उसे अब मिल चुका था। वट वॉज जाकिर लुकिंग फॉर, वो किसको ढूंढ रहा था, किस चीज़ को ढूंढ रहा था, वो अपने पेन को ढूंढ रहा था। सो यहाँ पर आंसर आएगा अ पेन। नेक्स्ट आ जाइए, व्हाट कलर वॉज जाकिर्स फेवरेट पेन, जो जाकिर का पेन था वो किस कलर का था। सो आंसर इज ब्लू। हु फाउंड जाकिर्स पेन, जो जाकिर का पेन था वो किसने ढूंढा था, हिज सिस्टर, उसकी बहन ने ढूंढा था। वेयर वॉज जाकिर वैन ही रियलाइज हिज पेन वॉज मिसिंग, जाकिर को जब ये महसूस हुआ कि उसका पैन गुम हो चुका है तब वो कहाँ पर था, एट होम, होम में था ना, तभी तो वो किचन में गया था। हाउ डिड जाकिर फील वैन ही गॉट हिज पैन बैक, जाकिर को कैसा फील हुआ जब उसका पैन उसे मिल गया। वॉज हैप्पी, वो हैप्पी हो गया था। नाउ नेक्स्ट इज विच डे इज़ 4 फरवरी। 4 फरवरी देखो यहाँ पर कौन सा डे है, 4 फरवरी सैटरडे है। विच ऑफ दीज नंबर इज 391, 391 इज द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक टेबल दी गई है, उसमें कुछ गेम्स के नेम्स टू स्टापू, पकड़म पकड़ाई, छुपन छुपाई एंड पिट्ठू, कुछ गेम के नेम दिए गए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने बच्चे उस गेम को पसंद करते हैं। 40 स्टूडेंट्स की यहाँ पर सर्वे किया गया है और उसके बाद यहाँ पर एक टेबल बनाई गई है। सो यहाँ पर पूछा गया है, नीचे जो क्वेश्चन है उसमें बोला गया है विच गेम इज़ लाइक द मोस्ट बाय द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा कौन से गेम को पसंद करते हैं, तो जिसका नंबर ज़्यादा होगा वही उसी गेम को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, डैट इज़ पकड़म पकड़ाई। सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डैट इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर आर करेक्टली अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर होता है जब आप छोटे से बड़े की तरफ जाते हो, डैट इज़ योर असेंडिंग ऑर्डर। सो स्मॉलेस्ट नंबर से बिगेस्ट नंबर की तरफ हमें जाना है। बाकी सभी में देखो ये सी पार्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा सबसे बड़ा नंबर पहले यूज़ हुआ है। ए पार्ट भी ऐसे ही हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। देन यहाँ पर आ जाइए, डी पार्ट में अगर आप देखोगे तो 26 बीच में आया है, इसको भी हम नहीं ले सकते। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी पार्ट इज़ आर करेक्ट आंसर। राइट। दिवाकर परचेज्ड अ क्रिकेट बैट एंड बॉल फॉर हिज सन फॉर द फॉलोइंग प्राइज, जो जाकिर है वो बैट खरीदता है अपने बेटे के लिए 765 रुपीज़ का एंड बॉल परचेज करता है 120 रुपीज़ का। अब हमें बताना है कि जो जाकिर है वो टोटल कितने पैसे स्पेंड करता है, डेट इज़ हम इनको टोटल कर देंगे। ओके। सो वो कितने रुपीज़ स्पेंड करता है अपने बेटे के चीज़ों को परचेज करने के लिए, डेट आंसर इज़ 885 रुपीज़। सो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर हेयर। वट टाइम इज़ शॉन इन द फॉलोइंग क्लॉक, क्लॉक में कितना टाइम दिया गया है बेटा, 3 o'clock दिया गया है। जो स्मॉल हैंड है वो 3 पर है और लार्ज हैंड हमारा 12 पर है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द लेंथ ऑफ द गिवन टेबल। 0 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, 1 से स्टार्ट हो रहा है और 6 पर ख़त्म हो रहा है।
तो इसको हम काउंट कैसे करेंगे, देखो 1, इसको हम ऐसे काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। सो यहाँ पर कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। कोई बच्चा ये मत समझिएगा कि 6 पर ख़त्म है तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, बिकॉज ऑफ हमें ध्यान क्या रखना है बेटा कि ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये 1 से स्टार्ट हुआ है। ओके, नाउ नेक्स्ट आ जाइए, विच नंबर इज़ द स्मॉलेस्ट अमंग द गिवन नंबर, इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सो आपको फर्स्ट प्लेस, जो फर्स्ट नंबर होता है, जैसे ही आप उसे देखोगे आपको पता चल जाएगा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है। देखिए 198 यानी कि 198 इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, बाकी सभी नंबर इसके कंपैरिजन में बड़े हैं। डैट इज़ 325 बड़ा है, 765 अगेन बड़ा है, एंड 621 भी बड़ा ही है बेटा। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हैवीएस्ट, कौन सा सबसे भारी है। सो यहाँ पर है आपके स्पेक्स, बुक, पेंसिल एंड स्केल। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे हैवी इन सभी चीज़ों में बुक ही है। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, 4 फ्रेंड्स प्लांटेड अ फ्लावर गार्डन टुगेदर, एक फ्लावर गार्डन को साथ मिलकर 4 फ्रेंड्स यहाँ पर प्लांट करते हैं, बनाते हैं। 20 फ्लावर्स को वो प्लांट करते हैं उस गार्डन में, और वो सभी डिसाइड करते हैं कि सब हम इक्वल इक्वल फ्लावर्स को लगाएंगे। अब बेटा मुझे ये बताओ, 20 फ्लावर्स को अगर लगाया गया है, 20 फ्लावर्स को लगाया गया है इनके द्वारा, और टोटल स्टूडेंट्स थे हमारे पास 4, यहाँ पर 4 फ्रेंड्स थे, तो एक फ्रेंड ने कितना लगाया होगा, एक फ्रेंड ने 5 फ्लावर्स को लगाया होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, 5 फ्लावर्स। हमने क्या किया है, सिंपली डिवाइड किया है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, हाउ एल्स वी राइट 3 इंटू 6 इज इक्वल टू 18। देखो मैंने बताया था रिपीटेड एडिशन जब होता है उसी को ही हम मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। सो अगर हम 3 को क्या करेंगे, अगर हम 3 को 6 टाइम्स लिखेंगे, 3 को क्या करेंगे बेटा हम, अगर हम 3 टाइम्स 6 टाइम्स इसे लिखेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी के सभी आंसर रॉन्ग है यहाँ पर, बिकॉज ऑफ मैंने बताया था रिपीटेड एडिशन इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, इसको यहाँ से मैं रफ कर देती हूँ। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज जीवन हैज़ 5 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, उसके पास 100 रुपीज़ के 5 नोट है, यानी कि उसके पास टोटल पैसे कितने हैं, 500 हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाइए, उसके पास 7 नोट हैं 10 रुपीज़ के, सो यहाँ पर 70 लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, 4 नोट है उसके पास 1 रुपीज़ के, 4 नोट है उसके पास 1 रुपीज़ के, सो 4। अब क्या करना है, इन सभी को टोटल करना है। टोटल करने पर आंसर क्या आएगा, 0 प्लस 0 प्लस 4, 4, 0 प्लस 7 कितना हो जाता है, 7, और 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 5। मैं दोबारा इसको थोड़ा सा अच्छे से मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, जस्ट वेट अ मिनट। यहाँ पर हम लिखेंगे 500 रुपीज़ बने थे, देन 70, देन यहाँ पर आपके 4 बने, तो और अब हम इसे सिंपली ऐड करेंगे, 4 7 5, आंसर इज 574। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नाउ 28 क्वेश्चन पर आ जाइए। यहाँ पर एक पेज दिया गया है, यहाँ पर एक पेपर दिया गया है जिसको फोल्ड किया गया है। अपोजिट कॉर्नर्स को यहाँ पर पकड़कर बेटा फोल्ड किया जा रहा है। ये किसकी शेप ले लेगा, एक रेक्टेंगल की शेप ले लेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पैटर्न। यहाँ पर पैटर्न में देखिए, पहले हमारी बॉल यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड ऊपर थी, फिर राइट हैंड साइड ऊपर आई, अब यहाँ पर राइट हैंड साइड नीचे आई है, तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड सॉरी लेफ्ट हैंड साइड नीचे आ जाएगी। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, देयर वॉज अ मैंगो ट्री इन फ्रंट ऑफ जॉन्स हाउस। जॉन्स हाउस के सामने एक मैंगो ट्री है। 1 डे 24 मैंगोज ग्रोन ऑन इट, उस पर 24 मैंगोज लगे हुए हैं। एक मिनट बेटा। सो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो जॉन्स का हाउस था, मैंगो उसके घर के सामने मैंगो ट्री बना हुआ है, और यहाँ पर कितनी ट्रीज़ हैं, यहाँ पर 24 ट्रीज़ हैं। जॉन plucked 7 मैंगोज
उसमें से वो 7 मैंगोज़, उस ट्री में से 7 मैंगोज़ वो क्या कर देता है, प्लग कर लेता है, यानी कि तोड़ लेता है। 24 मैंगोज़ से उनमें से 7 उसने तोड़ लिए हैं, तो पूछा गया है कि कितने मैंगोज़ अब बच गए होंगे, राइट। ओके, उस ट्री पर अब कितने मैंगोज़ बच गए होंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर आपको करना है बेटा सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन में आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, बिकॉज ऑफ बाकी में सब में किसी में प्लस हो रहा है और किसी में रॉन्ग माइनस हो रहा है। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, विच एनिमल इज़ नॉन फॉर इट्स लॉन्ग नेक। लॉन्ग नेक होती है, जो लंबी गर्दन होती है, उस वो वाला एनिमल कौन सा होता है जिसके लॉन्ग नेक होती है, लंबी गर्दन होती है, डेट इज़ जिराफ। नेक्स्ट आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल्स हैज़ विंग्स। किस पेयर ऑफ एनिमल्स के पास विंग्स होते हैं, बाकी सभी के पास नहीं होते हैं। पैरट एंड डक के पास होते हैं, बाकी एलिफेंट के पास, टाइगर के पास, मंकी के पास, इनके पास विंग्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, आप इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो इस क्वेश्चन के अंदर लिखा गया है, यू सी अ प्लांट, आप एक प्लांट को देखते हो। यू सी अ स्टोन, आप एक स्टोन को देखते हो। यू वाटर बोथ एंड सी ओनली द प्लांट ग्रो, आप दोनों को ही वाटर देते हो और आप ये देखते हो कि सिर्फ जो प्लांट है वही ग्रो कर रहा है। व्हाट डज दिस शो, इससे आप क्या शो करते हो, इससे क्या होता है, आपको क्या समझ में आता है कि सिर्फ प्लांट ही क्यों ग्रो कर रहा है, स्टोन ग्रो क्यों नहीं कर रहा है। बेटा जो लिविंग थिंग होती है सिर्फ वही ग्रो कर सकती है, साइज़ को इंक्रीज़ कर सकती है, रिप्रोड्यूस कर सकती है। बाकी जितनी जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है, ना ही वो रिप्रोड्यूस कर सकती है, ना ही वो ग्रो कर सकती है। ओके, सो यहाँ पर बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टोन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग एंड प्लांट इज़ अ लिविंग थिंग। ओके, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट में अगर आप देखेंगे, यू लिव इन मुंबई, आप मुंबई में रहते हो। योर ग्रैंड मदर लिव्स इन दिल्ली, आपकी ग्रैंड मदर दिल्ली में रहती हैं। शी गेव यू अ वेरी ब्यूटीफुल गिफ्ट, वो आपको एक बहुत सुंदर ब्यूटीफुल सा एक गिफ्ट देते हैं। यू वांटेड टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू योर ग्रैंड मदर, आप अपनी ग्रैंड मदर को अपनी फीलिंग्स दिखाना चाहते हो कि आपको वो कितना अच्छा लगा है। तो आप क्या करोगे, आप कैसे कम्युनिकेट करोगे अपने ग्रैंड मदर। देखो, बुक के द्वारा तो नहीं किया जा सकता, स्टोरी बुक्स के थ्रू भी नहीं किया जा सकता, न्यूज़पेपर के थ्रू भी नहीं किया जा सकता। आपको क्या करना होगा, आपको उन्हें एक लेटर लिख कर देना होगा, राइट। नेक्स्ट आ जाइए, वेयर डू यू बाय पेट्रोल फॉर योर व्हीकल, आपके पेरेंट्स, आपने देखा होगा कि स्कूटर, बाइक, ये सब चीज़ें चलाते हैं, इन सभी को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत होती है। और पेट्रोल कहाँ से मिलता है, पेट्रोल हमें लाइब्रेरी से, सुपरमार्केट से या ग्रोसरी शॉप से नहीं मिलता है, पेट्रोल हमें मिलता है पेट्रोल पंप से। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, चूज़ द ओड वन आउट। ओड वन आउट यानी कि 3 सेम एनिमल्स मिलेंगे, उनके अंदर तीनों के अंदर सिमिलैरिटी मिलेगी, लेकिन एक ऐसा एनिमल मिलेगा जो इन सब में से अलग होगा। डॉग, शार्क, ऑक्टोपस, सी हॉर्स, ये सारे के सारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं, बट डॉग हमारा एक्वेटिक एनिमल नहीं है, वो लैंड पर रहता है। नेक्स्ट आ जाइए, माई स्कूल हैज़ अ लाइब्रेरी विद मैनी बुक्स, व्हाट आर दीज बुक्स मेड अप ऑफ। हमारी स्कूल लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारी बुक है, और बुक्स किस चीज़ से बनती है, मेटल, पेपर, क्ले, वुड, किससे बनती है, पेपर से बनती है। ओके, और पेपर किससे बनते हैं, ट्री से बनते हैं, दैट्स वाई बोला जाता है पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आ जाइए, लुक एट द पिक्चर, विच डायरेक्शन इज नॉट मैंशनड, यहाँ पर कौन से डायरेक्शन मैंशन नहीं है, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। सो आपको पता है 4 डायरेक्शन होती है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यहाँ पर वेस्ट मैंशन है बट ईस्ट मैंशन नहीं है। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ईस्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, जो टाइगर ईट्स फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, टाइगर दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाता है। इट हैज़ शार्प फ्रंट टीथ टू टीयर द फ्लैश, उसके पास बहुत शार्प शार्प टीथ होते हैं जो कि फ्लैश को, यानी कि मांस को बीच में से फाड़ देते हैं। और विच एनिमल डज नॉट हैव द शार्प फ्लैश टीथ टेयरिंग फ्रंट टीथ। सो यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एनिमल है जिसके पास फ्रंट टीथ नहीं होते हैं अपने फ्लैश को टेयर करने के लिए, टीजिंग करने के लिए। सो यहाँ पर बोला गया है कि सभी, जो फॉक्स होता है उसके पास होता है, क्रोकोडाइल के पास भी होते हैं फ्रंट के टीथ्स,
बट जो काऊ होता है वो कार्निवोरस एनिमल नहीं है, ये सारे के सारे कार्निवोरस एनिमल है, बट जो काऊ है हमारे वो हार्बीवोरस एनिमल है। हार्बीवोरस एनिमल वो एनिमल होते हैं जो कि प्लांट्स, ग्रासेस, प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर काऊ हमारा राइट ऑप्शन होगा, बी इज़ द राइट आंसर हेयर। बी इज़ द राइट आंसर हियर। चूज़ द रॉन्ग पेयर, रॉन्ग पेयर को आपको यहाँ पर चूज़ करना है। पेशेंट, डॉक्टर, बिल्कुल सही है। पेशेंट किसके पास जाता है? डॉक्टर। बस को कौन चलाता है? ड्राइवर चलाता है। ब्लैक बोर्ड पर कौन लिखते हैं? टीचर्स लिखते हैं। बट मेडिसिन लेने के लिए आप इलेक्ट्रिशियन के पास नहीं जाते हो, आप मेडिकल स्टोर जाते हो, केमिस्ट के पास जाते हो। सो यहाँ पर ये जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। नीचे एक टेबल दी गई है क्वेश्चन नंबर 41 में। स्कूल का एक गार्डन है, उसमें कुछ प्लांट्स ग्रो किए हुए हैं और उनका नंबर भी मेंशन है। जैसे कि मैरीगोल्ड 19 है, रोज 12, चंपा 14 एंड हेबिस्कस इज 8 नंबर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्लावरिंग प्लांट ऑफ योर स्कूल? इसमें से कौन सा ऐसा फ्लावरिंग प्लांट नहीं है? आपके स्कूल में ऐसा कौन सा फ्लावरिंग प्लांट है जो इसमें ऑप्शंस में मेंशन नहीं है? सो जैस्मीन हमारे स्कूल में, यानी कि इसमें जो दिया गया है इसके अकॉर्डिंग जैस्मीन स्कूल में नहीं है। मैरीगोल्ड है, रोज़ है और चंपा है। हेबिस्कस भी है बट ये जैस्मीन नहीं है। इफ़ यू आर स्टैंडिंग फेसिंग द साइन बोर्ड, अगर आप साइन बोर्ड की तरफ फेस करके खड़े हैं तो हाउ फार इज़ पटना? पटना कितनी दूर है आपसे? देखिए, बोर्ड जब लगाए जाते हैं तो उससे पता चलता है कि डायरेक्शन हम कहाँ पर हैं और हम कितने किलोमीटर्स आगे चलेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पटना के बारे में पूछा गया है, तो पटना अपवर्ड एरो लगाकर यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 किलोमीटर, कि 1000 किलोमीटर आगे क्या है? पटना है। सो यहाँ पर अहेड, अहेड का मतलब होता है आगे की ओर। रियाज मदर वेंट टू द मार्केट टू परचेज अ फ्यू थिंग्स, हर वॉलेट वॉज स्टोलन। जो रिया की मदर है वो मार्केट जाती है सामान लेने के लिए, बट समहाउ उनका जो पर्स है वो चुरा लिया जाता है। अब वो किसके पास जाएंगी? हॉस्पिटल, फायर स्टेशन, पुलिस स्टेशन या फिर पोस्ट ऑफिस? सो रिया की जो मदर है वो जाएंगे पुलिस स्टेशन पर कंप्लेन लिखाने के लिए। नाउ नेक्स्ट आ जाइए, माई मदर गेव बर्थ टू ट्विंस दिस मंथ। जो मदर हैं उन्होंने ट्विंस पैदा किए हैं इस मंथ। नाउ आई हैव अ बेबी सिस्टर एंड एंड अ बेबी बॉय, सॉरी ब्रदर। सो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो मदर है उसने ट्विंस को पैदा किया है, एक बेबी बॉय को, एक बेबी गर्ल को। तो यहाँ पर पूछा गया है कि हाउ डज द फैमिली चेंज? अब फैमिली चेंज कैसे हो गई है? माई फैमिली इज़ नाउ स्मॉलर, my family is now smaller, my family is now bigger, there is no change, we are 3 sisters now। सो यहाँ पर बोला गया है कि जो फैमिली हो जाएगी, देखिए पहले क्या था, पहले फैमिली छोटी थी, पेरेंट्स थे, सिर्फ मम्मी पापा थे और आप थे। लेकिन अब आपका एक भाई और बहन भी हो गया है, तो फैमिली कैसी हो गई है? बड़ी हो गई है। नाउ लास्ट क्वेश्चन आज के लिए है, चूज़ द करेक्ट पेयर फॉर फूड एंड इट्स सोर्स। फूड कौन सा कहाँ से मिलता है? जो एग्स हैं वो प्लांट से मिलते हैं क्या? नहीं, एग्स प्लांट से नहीं मिलते हैं। राइस एनिमल से मिलता है? नो, राइस एनिमल से नहीं मिलता है। बनाना प्लांट से मिलता है? यस, बनाना हमें प्लांट से ही मिलता है। मिल्क भी क्या प्लांट से मिलता है? नो, मिल्क हमें प्लांट से नहीं मिलता है। ओके नाउ, सो यहाँ पर मॉक नंबर 2 फिनिश होता है नाउ। थैंक यू सो मच।